श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य कर जाएं और एक मनु 71.5 चतुर्युगी के राजा होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये एक चतुर्युगी है। और एक चतुर्युगी कितनी बड़ी है? बोले महाराज 4,32,000 वर्ष को कलयुग, 8,64,000 वर्ष को द्वापर, 12,96,000 वर्ष की त्रेता, 17,28,000 वर्ष को सतयुग। ऐसे ये चारों 43,20,000 वर्ष। ऐसी ऐसी चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार आती है, रिपीट हो के बदल बदल। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की फिर रात्रि है। तावत्यैव निशातात यन्नमीलत विश्वस्रक, इतनी बड़ी रात्रि है। अभी हमारे आपके जो ब्रह्मा जी हैं ये उत्तरार्ध में चल रहे हैं, 50 वर्ष के होकर 51वें वर्ष में चल रहे हैं वैकुंठ के कैलेंडर के हिसाब से। हमारे आपके ईसवी सन या विक्रमादित्य के संवत इससे नहीं, वैकुंठ का जो कैलेंडर है भगवान का जो पंचांग है उसके हिसाब से ब्रह्मा जी अभी 51वें वर्ष में चल रहे हैं। आषाढ़ को महीना है, कृष्ण पक्ष है, सप्तमी तिथि है। और ब्रह्मा जी की सप्तमी तिथि में, ब्रह्मा जी के उस दिन में अभी हम और आप जहां रह रहे हैं ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वां कलयुग चल रहा है। संकल्प में बोलते हैं अष्टाविंशतमे कलयुगे कलि प्रथम चरणे, 28, 20 और 8, 28। इससे पहले इसी पंडाल में हम और आप 27 बार ऐसे ही कथा सुन चुके हैं। ऐसे ही ये साधना सनातन वाले भी खड़े थे, ऐसे ही ये हमारे माइक वाले भी बैठे थे, पूरन बैठे, सब ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही था। डिफरेंस होता है हर बार में कितना? 43,20,000 वर्ष का। आज से 43,20,000 वर्ष बाद पुनः यही हम और आप इसी अवस्था में होंगे, केवल नंबर बदल जाएगा। 28वें की जगह 29वां हो जाएगा, फिर 30वां। ऐसे 1000 ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार हमको आपको ऐसे ही पापड़ बेलने। फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होगी, फिर ब्रह्मा का अगला दिन होगा, अष्टमी तिथि होगी, फिर सृष्टि प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी सृष्टि है, ज्यादा मत सोचो। ये देखो कि आप भजन करते हो कि नहीं। लोग बाग आ जाते हैं कथा के बाद पूछने, महाराज वो लिखा दो। अरे बाबा ये लिख के क्या करोगे? 64 माला रोज भजन करो ना, जिससे नैया पार हो। खूब भजन करो, खूब भजन करो। जितना बढ़िया भजन करोगे अगले जन्म में उतनी ही अच्छी आपकी व्यवस्था होगी। और ये अच्छे अच्छे जन्म प्राप्त होते होते जिस समय आपका भजन खूब बढ़ जाएगा तो भगवान गोलोक धाम में रोक लेंगे, कहेंगे अब बार बार आना जाना बंद करो, यहां बैठो। कितने बार स्त्री बन गए, कितने बार पुरुष बन गए, कितने बार सेठ जी बन गए, कितने बार पंडित जी बन गए, कितने बार ठाकुर साहब बन गए। चूहा, बिल्ली, तोता, मैना, चिड़िया, सांप, बिच्छू, इनकी तो पूछो मत कितने बार जन्म लिया बाबा। 84 में भटक भटक के कितने बार मनुष्य बने। जब हम और आप मनुष्य बन के आते हैं, अच्छे काम करते हैं, दोबारा मनुष्य बन जाते हैं। अच्छे काम नहीं करते हैं तो 84 लाख योनि में चक्कर लगाने के बाद दोबारा मनुष्य नंबर मिलता है। इसीलिए कहते हैं भजन करो, भक्ति करो, अच्छे विचार करो, अच्छे काम करो। उससे क्या होगा? बोले अगले जन्म में दोबारा से मनुष्य बन के आ जाओगे, 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। और एक और विशेष बात है, क्या? बोले संसार की पढ़ाई केवल एक जन्म में काम आती है। इस जीवन में आप डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, कुछ भी बने, 20 साल 25 साल पढ़ के अगली बार जब जन्म लेके आओगे ना, झुंझुना बजाते हुए छोटे से बालक के रूप में, जन्म से ही डॉक्टर इंजीनियर नहीं होगे, फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये संसार का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं केवल एक जन्म में काम आता है। भक्ति करोगे
और आपकी भक्ति इस जीवन में 5 नंबर पे जाके रुक गई, मान लो 100% भक्ति है तो 5 पे रुक गई, तो अगले जन्म में 0 से काउंटिंग शुरू नहीं होगी, 5 से आगे बढ़ेगी। और फिर 7 में छोड़ के चले गए 7 नंबर पे, तो तीसरे जन्म में 7 से काउंटिंग आगे शुरू होगी, 8, 9, 10, 0 से नहीं होगी। भक्ति अगले जन्म में भी जुड़ जाएगी, अगले जन्म में भी वो पूर्व जन्म की भक्ति को जोड़ के आगे बढ़ाया जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने इतनी भक्ति की कि उनकी साधना में 6 महीने की कमी रह गई थी। ध्रुव बन के आए, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई, और 6 महीने में भगवान को जब अपने बालक ध्रुव को आशीर्वाद देना पड़ो, तो भगवान ने ध्रुव जी महाराज को जब 6 महीने में ये कृपा कर दी, सारे संसार के संतों ने सत्याग्रह कर दिया। महाराज ये तो आपकी गलत बात है। अरे ध्रुव 6 महीने एक पैर से खड़ा हुआ और आपने उसको ध्रुवलोक दे दिया। अरे हम तो 6000 साल से खड़े हैं, कोई बाबा जी बोला हम 20,000 साल से खड़े हैं, कोई कह रहा है महाराज मैं 5 लाख वर्ष से तपस्या कर रहा हूं, कोई कह रहा है महाराज मुझे 50 साल हो गए। सब अपने अपने पहुंच गए भगवान के यहाँ। भगवान बोले हाँ गलती तो हो गई, आप लोग इतने साल से तपस्या कर रहे हो और उस बालक ने 6 महीने तपस्या की, मैंने उसे ध्रुवलोक दे दिया। पर इस बात का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा, कहीं जाना है और फिर लौट के आऊं तब तक कहीं तुम्हारी आयु पूर्ण हो गई तो। भगवान ने संतों से कहा हमारे संग चलो, वहीं तुमको जवाब दे देंगे। अब बताओ भगवान किसी से कहे हमारे संग चलो, कौन मना करे वो? अभी आपके कोई नेताजी खड़े हो और आप अपने खेत पे जा रहे हो, नेताजी कहे आओ मेरी गाड़ी में बैठो चलो हमारे संग गाजीपुर, कौन मना करेगा? दौड़ के अपना फेंक के सामान जल्दी बैठ जाएगा। और कहीं मुख्यमंत्री कहे, प्रधानमंत्री कहे आओ मेरे हेलीकॉप्टर में, सबको छोड़कर फड़ चले जाओगे। और भगवान संतों से बोले चलो हमारे संग। अब बताओ संतों के लिए तो भगवान सबसे बड़े। संतों ने कहा चलो प्रभु आपके संग चलते हैं। सब संत चल दिए, कई ब्रह्मांडों को पार करते गए भगवान के संग चलते चलते चलते। आगे एक बड़ा सफेद सा पर्वत दिखाई दिया, बड़ी चमक आ रही थी उसमें। संतों ने पूछा भगवान से प्रभु ये पर्वत तो हमने ब्रह्मांड में कहीं देखा नहीं, लिखा हुआ सृष्टि के वर्णन में। संत लोग नेत्र बंद करके अपनी आत्मा के द्वारा पूरी सृष्टि में घूमे आते हैं। संत लोग बोले महाराज ये तो भूगोल में कहीं हमने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, देखा नहीं, ये पर्वत कौन सा है? महाराज भगवान 2-4 बार ध्यान नहीं दिया। संत बार बार कहने लगे महाराज बताओ ना कौन सा पर्वत है। भगवान बोले एक महात्मा थे, वो जन्म लेते थे, जीवन भर भजन करते थे, उनके प्राण जब निकल जाते थे उनकी हड्डियों को यहाँ लाकर डाल दिया जाता था। कई ब्रह्मा बदल गए, कई सृष्टि बदल गई, कई ब्रह्मांड बदल गए, पर वो जीव जब जन्म ले जीवन भर भजन करे, उसकी हड्डी यहाँ डाल दी जाए। उसकी हड्डी जुड़ते 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 इतना उसने असंख्य जन्म तक भजन किया, अनादिकाल तक भजन किया, उसकी हड्डियों से ये पहाड़ बन गया। संत लोग बोले जिसने इतने जीवन तक जन्म किया, हम तो सोच रहे हैं हमने 1 लाख साल भजन कर लिया, कोई कह रहा 50,000 वर्ष, कोई कह रहा 500 वर्ष, कोई कह रहा 50 वर्ष। सब संत लोग सोचने लगे इसने तो इतने जन्म तक भजन किया, महाराज वो जीवात्मा कौन है, हमें उसके दर्शन करा दो। भगवान बोले वो जीवात्मा ध्रुव है। आखिरी बार में उसके भजन में 6 महीने की कमी रह गई थी, ध्रुव बन के आया, 6 महीने भजन किया, मिल गया। तो बहु नाम जन्म नामांते, बहुत से जन्मों तक साधना करते 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 करते, और जिस दिन भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी रोक लेंगे, वहीं फिर आना जाना बंद हो जाएगा। और उसके लिए करो तो सही बाबा, नहीं करोगे भजन दोबारा से 84 लाख में जाना पड़ेगा, तुम्हारी वो पद गिर जाएगा, नीचे हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तपस्या नहीं करोगे तो तपस्या को उल्टो है, तप को उल्टो है पतन हो जाएगा। मनुष्य योनि से पशु पक्षी जीव जंतुओं में चले जाओ।